एक समय क्या हुआ कि सिकंदर लोधी काशी आए, और जब काशी आए तो सबका हाल समाचार। सिकंदर लोधी बहुत तानाशाह बादशाह रहा, इस्लामीकरण इसने भी खूब किया, जबरदस्ती तलवार की नोक पर दम पर ही इस्लाम कबूल करवाते थे। तो सिकंदर लोधी जब काशी आए तो उन्होंने काशी का समाचार लिया, तो जो बड़े बड़े मुसलमान थे उन सब ने जाकर सिकंदर लोधी से शिकायत करी कबीर साहब की। कहा कि सब तो ठीक है जनाब जहाँपना, परंतु एक ही गड़बड़ है, हमारे इस्लाम के प्रचार करने में यहाँ काशी में बड़ा एक रोड़ा पैदा हो गया। कौन है वो रोड़ा? का उसका नाम कबीर है तो वो मुसलमान, लेकिन हिंदुओं का प्रचार करता फिरता है, तिलक लगाता है, राम राम कहता है। अच्छा, इतनी गुस्ताखी, उसको बुला के लाओ, उसको दंडित करेंगे। वो इस्लाम कबूल ही नहीं करता, इस्लाम के खिलाफ है, खिलाफत है, वो किसी को नहीं मान रहा है। का बुला के लाओ कबीर साहब को। अच्छा, उसके पक्ष में उसकी माता को भी कर लिया। चतुर लोगों ने उनकी माता को, हाँ हाँ सरकार, मेरा बेटा जरूर है, लेकिन वो अल्लाह खुदा नहीं करता, वो तो राम राम करता है, हिंदुओं का प्रचार करता फिरता है। बताइए यहाँ पर इस्लाम का प्रचार कैसे होगा? बुलाया कबीर साहब को, तो मंत्रियों ने कहा, देखो ये हिंदुस्तान के बादशाह सिकंदर लोधी हैं, अदब से इन्हें सलाम करो। कबीर साहब ने कहा कि मैं किसी बादशाह को नहीं जानता, मैं छोटे मोटे बादशाह के आगे सिर नहीं झुकाता, मेरे तो एक ही बादशाह है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं उन्हीं के आगे सिर झुकाता हूं। श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को भी सलाम करना हम जानते ही नहीं। लोगों ने कहा कि अरे ये तो सिर नहीं झुका रहा, आपको वंदन नहीं कर रहा, आप इन्हें दंडित करिए। बादशाह ने कहा कि अच्छा, इनकी गुस्ताखी माफ न की जाए, इसे तुरंत बांध दो, बांध करके दरिया में डाल दो। कबीर साहब के हाथ पैर बांध दिए गए। ऐसे लोगों को जो इस्लाम न माने, इस्लाम में पैदा होकर के इस्लाम को ना माने, उसको तो जीने का हक नहीं है, डाल दो गंगा में। इतनी कट्टरपंथी, उसको बांध करके कबीर साहब को फेंक दिया गंगा में जाकर के लोगों ने। कबीर साहब ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये हमने सुना है कि आपके नाम से जन्म जन्म की ग्रंथि छूट जाती है, जन्म जन्म की भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और क्या हमारी ये रस्सी वाली गांठ नहीं छूटेगी? ऐसा कहा कबीर साहब ने, लेकिन पानी में फेंकते ही सारी ग्रंथि खुल गई और चल करके कबीर साहब किनारे आकर खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि अरे ये जरूर कोई जादू जानता है, तंत्र मंत्र जानता है। जंजीर में बांध करके बादशाह ने जब वहाँ डलवाया, पानी में भी उनको कुछ बिगड़ा नहीं, बाहर आ गए। कहा कि जरूरी कोई जादू टोना जानता है, अच्छा इसको आग में जला दो, आग में जलाओ। और जैसे प्रहलाद जी को होलिका ने बहुत लंबा चौड़ा वो आग का जो है कंडे कंडे लकड़ियां प्रबंध कर दिया, पहाड़ लगा दिया, उसमें आग जलाई।
और उस आग में कबीर साहब को फेंकने लगे। आहा, कबीर साहब ने भगवान को याद किया। आहा, कबीर साहब कहते हैं पूर्ण विश्वास है, चाहे वो पानी में डुबा लें, चाहे अग्नि में जला लें, अब तो विश्वास और बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आग लगा दी गई और उस आग में कबीर दास को जाकर बिठा दिया और अंतिम समय में पूछा जा रहा है, कहो इस्लाम स्वीकार करता है तो ठीक है, वरना बचोगे नहीं। कहा कि कुछ भी हो जाए मैं श्री राम को छोड़ नहीं सकता। तुमको कौन बचाएगा? बोले वही बचाएगा जिसने अब तक बचाया है। और परिणाम वो हुआ, आज संत कबीर साहब को प्रहलाद की याद आ गई कि आपने एक बार प्रहलाद को बचाया था, इस कलयुग में मुझे बचाकर साबित करिए कि आप हमेशा बचाते हैं। और फिर क्या था, आग लगा दी गई और उस आग में तप्त कांचन संकाया, उनका शरीर पहले से ही दमकने लगा ज़्यादा और पूरी लकड़ी जल गई, पूरे के पूरे कोयले जल गए और कबीर साहब पहले से ही ज़्यादा चमकदार होकर के बाहर आ गए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ा आनंद हुआ, लोग इतने खुश हुए, वैष्णव भक्तजन, वो सब तो उस राख को खूब उड़ाए, होली की तरह उड़ाए। अद्भुत चमत्कार हुआ, लेकिन सिकंदर लोधी माना नहीं। उसने कहा कि जरूर कुछ जादू टोना जानता है, तो अब क्या करें, सब कुछ कह करके हार गए। बोले कुछ नहीं, इसको हाथी के पैरों कुचलवा दो। ठीक है, एक विशाल काय मदांध हाथी, और उस हाथी को शराब पिलाया और भी मतवाला कर दिया और फिर कबीर साहब के हाथ पांव बांध कर लिटा दिया, उसके ऊपर हाथी छोड़ दिया। लेकिन ये क्या, हाथी आगे बढ़ ही नहीं रहा है, पीछे भाग रहा है। हाथी को जैसे जैसे उसको महावत कहे चलो, हाथी पीछे खिंचक जाता है, जा नहीं रहा है, चिघाड़ करके भाग रहा है। महावत से राजा ने कहा क्या हुआ, आगे बढ़ो, कुचल दो। उसने कहा सरकार नहीं हो सकता है, यहाँ कोई सिंह दिखाई दे रहा है जो बैठा है आगे गरज रहा है, हाथी कभी नहीं जा सकता। अरे तुम लोग झूठ बोलते हो ही नहीं सकता। कहा आप आकर देख लो। कहा कि हटो, हम खुद हाथी चलाएंगे। और सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ गया। हाथी को जैसे चलाना चाह के सिंह ने जो है जोर से जो है दहाड़ की, देखा ये तो साक्षात सिंह है। सिकंदर लोधी ने सुना था कि हिंदुओं के में एक नृसिंह देवता हुए जिसने प्रहलाद को बचाने के लिए ऐसा रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को मारा था। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिंह हमको ही आज मार दे। क्या पता, झट से हाथी से उतर गया, वो डर गया। लगता है कि आज हम ही वो हिरण्यकश्यप बन गए और ये नृसिंह भगवान है और ये कबीर ही वो प्रहलाद है। और इसलिए अब क्या करें, इससे बचने का एक ही उपाय है, मैं प्रहलाद के पैर पकड़ लेता हूँ। सिकंदर लोधी ने संत कबीर के पैर पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, बहुत अपराध हो गया, क्षमा 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 करने लगे। तब कबीर साहब ने नृसिंह भगवान से प्रार्थना की कि आप शांत हो जाइए। नरसिंह भगवान का कोप शांत हुआ और कबीर साहब को फ्री कर दिया। अब तो वो सिकंदर लोधी भी संत कबीर का भक्त बन गया।
सिकंदर बादशाह है, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह है वो। काशी नरेश भी उसके सामने जो है वो रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। तो उस समय में कबीर साहब की ख्याति और फैल गई काशी में।